ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और एक ज्ञान गोदिल एक ऐसा स्थल है जहां पे उद्धव जी और गोपियों का संवाद हुआ था। जब भगवान यहाँ से मथुरा चले जाते हैं जी और मथुरा जाने के बाद में फिर गोपिकाओं को याद करते हैं, जी तो उद्धव कहता है कि प्रभु वो गमारनी गोपिकाएं, वो जो ग्वालनिया अनपढ़ गमारिन को क्या याद करते हो। जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। अंश सुता की कलरवा मानी, ओ कदम्ब की छागी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। उद्धव उस ब्रज को कहो, उस वृंदावन को कहो, उन गोपिकाओं को कहो, उन लता पता गुलम को कहो, उन गायों को कहो, बछड़ों को कहो, जो मेरे बगैर वो घास चरते नहीं है, मेरे बगैर जो जलपान करने के लिए दर्शन के बगैर जो तड़पते हैं, और उनको कहते हो वो गोपिकाएं भोजन नहीं करती। त्रुटि युगाए ते त्वाम अपश्यताम। जब मैं गोचारण के लिए चला जाता, रास पंचाध्यायी में कहती है गोपिकाएं, जब भगवान मिलने के बाद अदृश्य हो गए, प्रकट करने के लिए जब वो गोपी गीत गाती हैं तो कहती हैं गोविंद, जब तुमको हम एक फलक नहीं नजर में देखती हैं तो हमको एक एक पल, एक एक क्षण भी युग जैसा व्यतीत होता है। वो गोपिकाओं के लिए तुम कहते हो अनपढ़ है, वो तो वेदांती हैं, वो तो बहुत ज्ञानी हैं उद्धव, लेकिन प्रेमी बहुत हैं। तुम केवल ज्ञानी हो लेकिन तुम प्रेमी नहीं हो। अगर तुम चले जाओ एक बार उनकी दशा को देखोगे, तुम दशा को देखोगे तो शायद तुमको मालूम पड़ेगा कि गोपिकाएं हैं क्या चीज। और उद्धव इस ब्रज में आए, मैं सूक्ष्म में वर्णन करता हूँ कि उद्धव आए और आकर के इस वृंदावन धाम में, और जब किशोरी जी और इन गोपिकाओं से मिलन हुआ तो यहाँ की परिस्थिति बड़ी विलक्षण थी। गोपिकाएं, किशोरी जी विरह में भगवान के निकुंजों में बैठ करके रुदन किया करती थी, रोती रहती थी। उद्धव आकर के अपने ब्रह्म ज्ञान को चर्चा करने लगे और कहने लगे उनके विषय में, आप वो मथुरा में तुमको ऐसा लगता है कि यहीं पर है। उन्होंने कहा उद्धव आपको सच बताएं, वो मथुरा में ही नहीं है, वो हमारे रोम रोम में बैठे हुए हैं, वो प्रियतम हमारे कहीं गए नहीं हैं। उद्धव ज्ञान चर्चा सुघाती नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। क्या तुम सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारे समझ बीच आती नहीं है। बसी दिल के अंदर
मोहन की मूर्ति घड़ी पलक दूर कहीं जाती नहीं है। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। क्या भाव है गोपिकाओं को? उद्धव, हमारे दिल के अंदर वो कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, वो एक भी पल के लिए दूर जाती नहीं। तुम कहते हो मथुरा रहते हैं, तुम्हारे मथुरा में रहते होंगे कृष्ण, लेकिन हमारे रोम रोम में बसा हुआ वो कृष्ण प्रीतम को दूर मत भूलो। ऐसा भाव था उन गोपिकाओं का। उद्धव, हमारे पास ब्रह्म की चर्चा सुनाना किसी और को, ज्ञानी हो अपनी पोथी को सुनाना किसी और को, लेकिन हम तो कृष्ण के सिवा कोई चर्चा सुनना ही नहीं चाहती हैं। हम कृष्ण के अलावा कोई चर्चा न सुनना चाहती हैं, न बोलना चाहती हैं। उद्धव ने जब इन गोपिकाओं को के भाव को देखा, 6 महीने तक उद्धव आते थे, मैं जाऊंगा समझा करके और लौट आऊंगा, कृष्ण से यही बोला था, लेकिन 6 महीने तक उद्धव रह गए। और गोपिकाएं क्या कहती हैं? उद्धव उद्धव श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठोया में ऊधो हमें श्याम सोही काम है। आठोया में ऊधो हमें श्याम सोही काम है। श्याम पति श्याम गति श्याम है हमारी, ऊधो हमारी न दूजी गति। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दोरे, और कहा श्याम यह रोम रोम श्याम है। उद्धव, हमारा पति, हमारा रति, हमारी गति, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारा कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं है। उद्धव, हम कृष्ण के अलावा कुछ जानती नहीं है। हमारे रोम रोम में कृष्ण छिपा हुआ है। एक कृष्ण नहीं, 3.5 करोड़ रोम होते हैं प्रत्येक मनुष्य के, लेकिन गोपिकाएं कहती हैं रोम रोम श्याम है। हमारा तो प्रत्येक रोम श्याम बन चुका है। कितने श्याम हमारे साथ रहते हैं। किस श्याम की चर्चा करते हो? किस कृष्ण की चर्चा करते हो? वही ज्ञान गुदड़ी है ये, जिस ज्ञान गुदड़ी में उद्धव के ज्ञान की और गोपिकाओं ने अपने प्रेम की छड़ी से और उसकी गुदड़ी बना दी थी। इस मोहल्ले का नाम ज्ञान गुदड़ी पड़ गया था और इसीलिए इसको ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुंडबी प्रेम बजायो ढोल। और ऐसी यहाँ की दिव्यतम रज को लेकर के उद्धव गया था। ऐसा वो मोहल्ला। साथियों, ये वो प्रेम भूमि था जहाँ पे उद्धव जी को भी प्रेम प्राप्त हुई थी। तो हम आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर हम मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।